सायरम टू ऑल। जैसा हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट स्किल्स। ठीक है। आवर पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज based on communication skills and part B is based on subjective skills. तो अभी हमने करीब ये अपना जून और जुलाई में और अप्रैल मंथ में हमने अपना सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट करा है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्टिव स्किल्स। सब्जेक्टिव स्किल्स में पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पे। Now see the class 9th. The first part A is there are 5 units. We covered the 5 units in this last 3 months. Now we are going to start the part B, and the unit 1 is introduction to IT industry or IT. Now they are known as subject specific skills. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं that what is the meaning of information technology. Okay, so एक सिंपल सा डेफिनेशन से या सिंपल वर्ड से स्टार्ट करते हैं that all of you type few terms with technology. What is the meaning of technology? तो आप क्या करेंगे, कुछ भी इंटरनेट से कॉपी करके मत पेस्ट करना है। यहाँ पे आप जो भी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है वो आप चैट बॉक्स में कुछ भी वर्ड्स, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आता है वो कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे, या आपको कुछ स्मॉल डेफिनेशन आती है टेक्नोलॉजी की तो वो आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो पहले हम टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So all of you write something about technology. What is technology? If you know some words related to technology, that words you can also type in chat box. ट्राई करिए, आपके आसपास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप वो उन वर्ड्स को वहां पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। Any few words related to technology? Yes, ठीक है, अदिति वर्मा, अंश, ओके। ओके, किंजल। Any word, any terminology related with technology? कुछ एग्जाम्पल भी लिख टाइप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स। ओके हरीश, ठीक है।
ओके, ध्रुव, अर्ची साहू, यस, यू नो एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज, एग्जांपल्स, कुछ भी एक दो एग्जांपल टाइप करिए चैट बॉक्स में, आपका रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। यस, डिवाइस टूल, हाँ यस, लाइक दिस, प्रज्ञा, डिवाइस टूल्स, दामिनी, ओके, अदिति, अक्षरा, ओके, मोबाइल, टीवी, यस, ठीक है, बिल्कुल सही, लैपटॉप, यस, पुष्कर, यस, ठीक है, मशीनरी, ध्रुव जैन, हाँ ठीक है, करेक्ट, एआई, करेक्ट, हरीश, यस, ओके, मुकुंद, करेक्ट, कंप्यूटर, वाह बहुत बढ़िया मुकुंद, ठीक है, यस, इंटरनेट, गेम कंसोल्स, डिजिटल डिवाइसेस, यस, okay, now Alexa, yes, now we come on to the definition of technology and see mobile, अरे वाह यशिका, करेक्ट, कार, यस, अब आपको क्लियर होने लग गया कि हम अपने आसपास पूरे टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। एसी, यस, करेक्ट हरीश, एरोप्लेन्स, वी आर सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी टू मच, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, यस, पूरी तरह से हम अपने आसपास, हमने टेक्नोलॉजी को अपने आसपास घेर के रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप वाई और एन में अपना रेस्पॉन्स देंगे। डू यू थिंक दैट टेक्नोलॉजी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी we are become lazy? Those who think yes, they can type Y. Those who think no, they can type N. Do you think that Sir, can you repeat the due to question? technology we become, So your do you voice think due to due to due to technology, do you think that we are become lazy? Why, why, okay, why, 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 okay, why, why? Okay, so many students are in favor of that. Due to technology, we are become lazy. तो ये आप भी समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग काफी ज्यादा लेजी हो गए हैं, हमारे इतने ज्यादा नहीं हो रहे। ओके, यस, करेक्ट, तो आप मेरा क्वेश्चन का मीनिंग कर यहाँ पर, और आपका रेस्पॉन्स भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ, समटाइम्स वो तो है ही कि मतलब अब ये है कि आगे मतलब हम विदाउट टेक्नोलॉजी तो आगे मतलब ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास। हाँ, ये भी हम मान के चलते हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट वी आर बिकम लेजी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी साथ ही जीना है हमको, है ना, टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना है और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमको जीना है, और बहुत ज़्यादा हमको टेक्नोलॉजी में और एडवांस भी होना है, ठीक है। तो वो तो एक मतलब एन का ऑप्शन जो है वो तो हम सब जान ही रहे हैं कि मतलब एक प्रकार से वो उसको हम बोल रहे हैं कि लेजी हो गए हैं, लेकिन अब किसी भी तरह से हमको तो टेक्नोलॉजी के साथ ही और टेक्नोलॉजी को लेकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी आप कल का न्यूज़पेपर में था या कल के न्यूज़पेपर में था, अभी जॉब रिसेंटली जॉब्स बहुत ज्यादा, रोबोट्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अभी जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं अभी रिसेंटली, है ना, अभी एक दो साल में और ज्यादा रोबोट्स में, रोबोट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने हैं। तो वो क्यों क्रिएट हो रहे हैं जॉब्स? Jobs are going to create
in this technology? कोई बताएगा? Why the jobs are going to be, so many jobs are going to be created in what industry? Anyone tell me? मैंने कल का न्यूज़पेपर रीड करा था, तो उस न्यूज़पेपर में बताया गया है कि बिकॉज नीड फॉर दिस, हाँ, रोबोट इंडस्ट्री जो है अभी सबसे ज्यादा अभी पीक पर, रोबोट इंडस्ट्री। वाई? अभी चाइना में एक ऐसे डिवाइस था जो स्प्रे कर रहा था सब जगह, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग, अगर हमें कहीं अभी कोरोना एरियाज हैं उनको सैनिटाइज करना है, तो सैनिटाइज अगर हम करना है तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? द पीपल आर टेकिंग द डिवाइसेस और वो सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन उसमें दिया था जहाँ पे चाइना में कैसा डिवाइस है, वो रोबोट पे बेस्ड है और वो सैनिटाइज करता है एरिया को, है ना। एक मशीन टाइप का है, वो मशीन एरिया में जाती है और वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करती है वो मशीन, ठीक है। तो अभी लॉट्स ऑफ फोकस ऑन दिस एरिया की ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये डिजीज ही ऐसी है कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आना नहीं चाहता, तो फिर एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में who will give the help to others? So obviously some machines, robots, ठीक है। देखते हैं what is the definition of technology? प्रेजेंटेशन स्टार्ट करा कि नहीं मैंने? हाँ, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। टेक्नोलॉजी आर्ट स्किल is the sum of techniques, skills, methods and processes used in production of goods or services or in the accomplishment of objectives such as scientific investigation. Technology can be the knowledge of techniques, processes and the like, or it can be embedded in machines to allow for operations without detailed knowledge of their workings. Systems applying technology by taking an input, changing it according to the system use, and then producing an outcome are referred to as technology system or technological systems. Some of the examples are how to control fire, press, telephone, internet, pollution control. Now, first is टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कोई एक एग्जांपल देगा हाउ द टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? आप सभी ने यू हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस, कार्स रिपेयर, कार बन रही है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इक्विपमेंट्स आके ऊपर से आ रहे हैं, है ना, और वो इक्विपमेंट्स आके ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिट हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक जो है
मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क में पैकेट्स में पैक हो रहे हैं, चॉकलेट्स प्रिपेयर हो रही हैं पैकेट्स में, है ना। तो वहां सब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज होके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर पर वो रेडी हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अब इसके बाद आता है सेकंड, सर्विस सेक्टर। सर्विस मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो हमको अभी सर्विसेज मिल रही है थ्रू द मोबाइल, थ्रू द इंटरनेट, वो सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से मिल रही है। तो अभी ये आप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ है कि टेक्नोलॉजी क्या है। और अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स चैट बॉक्स में टाइप करे हैं टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? Now, information technology is the use of computers to store, retrieve, transmit, and manipulate data or information. ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर वर्ड का यूज हो रहा है, दैट इज स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन. IT is typically used with the context of business operations as opposed to personal or entertainment technologies. IT is considered to be a subset of ICT. अप्रैल में आपको ध्यान हो तो हमने एक डिस्कस करा था अप्रैल में आईसीटी और आईटी में क्या डिफरेंस है ना। आईसीटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, है ना, दैट कवर्स एवरीथिंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बट आईटी इज अ सबसेट ऑफ आईसीटी। ये आपको ध्यान रखना डिफरेंस। व्हाट इज द, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईसीटी। तो पहला आपको बोलना है कि आईटी इज अ सबसेट ऑफ आईसीटी. आईसीटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में क्या कवर हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट आईटी कवर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप तो एक लाइन में बोल देंगे कि आईटी इज अ सबसेट ऑफ आईसीटी. दिस इज अ वन डिफरेंस, ठीक है। तो हितेंद्र, मैंने अभी जो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईसीटी, आप एक बार रिपीट करोगे हितेंद्र? प्रज्ञा, आप रिपीट करेंगे? पुष्कर? रोमिशा? So you said that IT is the subset of ICT and ICT is a very broad term. Yes, you have to say these two lines. This is very simple question. और बहुत बहुत कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स और कॉलेज में जिनका कंप्यूटर फील्ड है, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. आप, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन लाइन, आईटी इज अ सबसेट ऑफ आईसीटी, ठीक है। मतलब उसी का पार्ट है, आईटी जो है वो आईसीटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आईसीटी की डेफिनेशन.
आई एक मिनट, अभी आईटी के बारे में बता रहे हैं. IT is generally an information system, a communication system, or more specifically speaking, a computer system, including all hardware, software, peripheral equipment operated by a limited group of users. अब देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा एक आप बताएंगे. अभी जिस तरह से आपने चैट बॉक्स में यू गेव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, अब आपको एक एक एग्जांपल देना है कि आप अपने डेली लाइफ में आईटी का क्या यूज कर रहे हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल टाइप करेंगे चैट बॉक्स में. ऑल ऑफ यू राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी इन आवर डेली लाइफ. कोई भी एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल चैट बॉक्स के थ्रू आप टाइप करके बताएंगे. वाओ, गुड. ऑनलाइन क्लासेस, यस. दीजिए और एग्जांपल्स. कम्युनिकेशन, यस. डेटा शेयरिंग. ध्रुव का आंसर बहुत बढ़िया लगा. डेटा शेयरिंग, वीडियो कॉलिंग, यस. टीवी, मोबाइल, यस. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सोशल मीडिया, शेयरिंग डेटा. गूगल मीट. ऑनलाइन शॉपिंग, यस. इंटरनेट. लीडर स्कैनर, ओके. हाँ. ऑनलाइन गेम्स, यस. ऑनलाइन पेमेंट. राघव अग्रवाल, यस, करेक्ट. सोशल मीडिया. नाउ वीडियो कॉल, ठीक है, करेक्ट. ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन लर्निंग. सो आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं अभी, दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी. यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी. तो आपने अभी जितने भी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, दे आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ आईटी. हाँ, ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है. वीडियोस. ओके, करेक्ट. नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी. अच्छा, उससे पहले अनुनीत आप बताएंगे. अनुनीत, आप अपना माइक अनम्यूट करना. व्हाई आईटी इज रिलेटेड टू कंप्यूटर. सोच के आराम से बताइए. अनुनीत, आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड क्यों है? व्हाई आईटी इज रिलेटेड विद कंप्यूटर. कंप्यूटर में लैपटॉप भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, है ना. IT is related with the computer. कोई और ट्राई में से.
So I type question in chat box. Think and give the answer. Anyone unmute their mic and give the answer. Harish, are you here? Yes sir. हरीश, हरीश आप सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस? Yes sir, अब क्लियर है. ठीक है, तो हरीश आप क्या करना, अगर मेरा अब जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं जो अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर उसमें कहीं वॉइस ब्रेक होता है और वो मेरा सेंटेंस क्लियर नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर देना, आप क्या बोलेंगे, वॉइस इज नॉट क्लियर या प्लीज रिपीट अगेन, ऐसा करके आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स देना, प्लीज रिपीट Okay अगेन। sir. ठीक है हरीश? हाँ, Okay sir. है ना? हाँ, तो देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया बताया है चैट बॉक्स में कि व्हाई आईटी इज रिलेटेड विद कंप्यूटर। आईटी में क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी बताइए कोई भी जल्दी से। Sir, computers. कंप्यूटर, यस। आप इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में। और कोई आपके पास डिवाइस है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं? कंप्यूटर मतलब मोबाइल लैपटॉप दोनों इंक्लूड है ना, सेम है। Sir, तो servers. हाँ वही कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्वर इज ऑल्सो कंप्यूटर, है ना। तो ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आईटी में कंप्यूटर का यूज क्यों है। तो आपको ये सबको ध्यान में रखना है कि क्योंकि कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन रही है, ठीक है। कंप्यूटर इन डायरेक्शन ऑफ आईटी, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ही सेव होगी। कंप्यूटर में मतलब कि सीपीयू, सीपीयू मतलब सर्वर, लाइक दिस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईटी में। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन में चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूं एंड दिस इज मेडिकल। आईटी इज यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर। थिंक अबाउट, टेक फ्यू सेकंड्स ऑल ऑफ यू, आप ही खुद बता देंगे कि मेडिकल सेक्टर में आईटी का किस तरह से यूज हो रहा है। Sir, for recording patients' information and many things. यस, Sir, X-rays and यस, करेक्ट। अब देखिए जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उन सब पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, यस, वो सब कंप्यूटर में स्टोर हो रही है। पूरा डेटा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, आपके कंप्यूटर्स में जा जाके स्टोर हो रहा है और इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है। इंटरनेट मतलब कि सर्वर्स, आपका पूरा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं आजकल सब जगह, एवरीवेयर, इन हॉस्पिटल्स, छोटे क्लिनिक को अगर छोड़ दें तो एवरीवेयर computers are there, they take your names, history, and all are to be recorded in your computers। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक, यस,
मेडिकल डायग्नोस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंप्यूटर्स का. डॉक्टर्स आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर्स इंटरनेट. मैंने आपको शायद एक बार एग्जांपल भी दिया था कि नाउ द सम ऑफ द सर्जरीज आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, है ना, जो कि पूरी तरह से ह्यूमन बींग्स उनको जो ऑपरेशन थिएटर रहता है वो ह्यूमन बींग्स बाहर रहते हैं, डॉक्टर्स बाहर रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में बस वो डिवाइसेस रहते हैं, वो डिवाइसेस आके ऑपरेट करती हैं उनको, है ना. तो ह्यूमन बींग्स बाहर से बैठ के उसको ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस computers, devices and small robots. Surgeries are going to take place with the help of robots, है ना, medical devices. Medical industry is too much dependent on IT nowadays. पूरी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री जो है अब वो आईटी पे डिपेंड हो चुकी है. ठीक है. और बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा आईटी का यूज़ हो रहा है और अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है आईटी का मेडिकल इंडस्ट्रीज में. सेकंड, बिजनेस इंडस्ट्री में आईटी का क्या यूज. आई थिंक every student has something to tell about. They are having so many points. बिजनेस में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बोलने के लिए आपके पास. सर रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए. ओके. बिजनेस इंडस्ट्री में आईटी का क्या यूज है. सर ऑनलाइन पेमेंट के लिए. ओके. यस. एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन पेमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग. बिजनेस में आईटी का यूज किस तरह से हो रहा है. यस. एडवर्टाइजमेंट. Now see, we take an example of Amazon. Amazon ने all products, okay, online shopping. Amazon ने कैसे अपना बिजनेस पूरा इंडिया में कवर करा या दूसरी कंट्रीज में कवर करा. सो दे प्रोवाइड वन प्लेटफॉर्म. उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा. ठीक है. एंड दैट प्लेटफॉर्म इज ऑन मोबाइल. मोबाइल में आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया. प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप अपने जितने भी यू नीड एनीथिंग, यू सर्च ऑन दैट प्लेटफॉर्म. आप ऑर्डर करने लग गए. ऑर्डर करते हैं. आफ्टर दैट वो प्रोडक्ट के लिए दे बड़ी बड़ी सिटीज़ में उन्होंने क्या बना रखे हैं, अपने सेंटर्स बना रखे हैं जिनको हम गोडाउन बोलते हैं. उस तरह के सेंटर्स उन्होंने बना के रखे हैं. इमीडिएट जैसे आप उस प्लेटफॉर्म पर अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं, आप कोई ऑर्डर करते हैं, वो जो ऑर्डर है वो के आपकी जो सिटी है उस सिटी से कौन सा सेंटर आपको पास में पड़ेगा. अहमदाबाद आपको पास में पड़ेगा कि मुंबई पास में पड़ेगा. ठीक है. तो वो प्रोडक्ट वहाँ से इमीडिएट आपके लिए
पैक होना स्टार्ट होता है, डिलीवर होता है, और फिर वो प्रोडक्ट किसी कोरियर कंपनी के थ्रू आपकी सिटीज तक पहुंचता है। वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है, आप उसका पेमेंट जो है वो जो भी मोड है आपका, कैश है या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप करते हैं। आफ्टर दैट फिर आपको उस प्रोडक्ट में कोई डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, उसके बारे में इंक्वायरी करनी, देन यू कॉल सेंटर में आप कॉल करते हैं। तो अमेजन के कॉल सेंटर में आप कॉल करते हैं, वहाँ पे द पीपल आर देयर, वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपकी हेल्प, जब आप उससे जो भी इंक्वायरी लेनी वो इंक्वायरी आपकी हो जाती है। अब इसमें सी नाउ यू सी इन दिस बिजनेस एवरीवेयर देयर इज अ रोल ऑफ आईटी। हर जगह आप आईटी का रोल देखेंगे। सेंटर्स पे कंप्यूटर्स होते होंगे, कंप्यूटर जब वो आपके जैसे ही पैकेट डिस्पैच होता होगा तो वहाँ पे वो कंप्यूटर्स पे अपडेट करते होंगे। वो प्लेटफॉर्म पे पूरा अपडेट होता है, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे अपडेट होता रहता है। फिर जब वो रिसीव होता है तो फिर अपडेट होता है। अगर आप उसके रिगार्डिंग आप कोई इंक्वायरी करते हैं तो वो भी अपडेट होता है उसके प्लेटफॉर्म पर कि इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आई कस्टमर को, आप कस्टमर को कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ा, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होती जाती है। आप अपने रिव्यू देते हैं, कमेंट्स देते हैं, रेटिंग देते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होती रहती है। तो एक बिजनेस में हमने एक बिजनेस का एग्जांपल लिया, तो बिजनेस में क्या लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग द जॉब्स एंड आईटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो उसमें। तो कंपनी तो वहाँ पर अपनी बैठी हुई है अमेरिका में ना, अमेजन अमेरिका की है ना, तो अमेरिका में कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपने पूरे बिजनेस को उन्होंने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में फैला दी। ओनली जस्ट हैविंग अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म ऑन आवर मोबाइल डिवाइसेस। तो इस तरह से बिजनेस में आईटी का यूज होता है, एंड देयर आर सो मेनी मोर बिजनेस आर देयर जहाँ पर भी आईटी का यूज होता है। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं, हम अपने नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने सेक्शन ए की रीडिंग करते रहें, उसको लर्न करते रहें। सो आई विल टेक द टेस्ट ऑफ, उसमें जो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना। सो आई विल टेक द टेस्ट ऑफ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट नंबर 5 है ना। जब भी मेरे टेस्ट रेडी हो जाएंगे तो मैं अपना टेस्ट आपको लिंक के थ्रू शेयर करूंगा, तो हम अपनी क्लासेस में ये टेस्ट आप दे देंगे है ना। मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू रहेंगे उसमें, तो आप सब इसको क्योंकि अब पूरा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। आईटी इंडस्ट्री, ये जो आईटी टॉपिक है, इसके बाद फिर पूरा प्रैक्टिकल। तो कहीं आप ये भूल ना जाएं, हमने काफ़ी डिस्कस करा है इन सब से रिलेटेड है ना, और आपने भी काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स दिए हैं सभी टॉपिक्स में। So we will continue the topic applications of IT in an application of IT in our next class. Any other doubt if you want to ask something? All of you join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Sairam sir. Sairam sir. Sairam. Sairam sir.